नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज था क्राइस्टल इंटीग्रेटेड आईपीओ का आखिरी दिन, यानी कि आज 5 बजे तक अगर आप इस पे अप्लाई करना चाहते थे तो अप्लाई कर सकते थे। हालांकि इसका अलॉटमेंट आप अगर देखोगे तो 19 तारीख को, यानी कि कल के दिन है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि अगर आपने इस पर अप्लाई किया है तो इसका जो जीएमपी कितना चल रहा है, क्या ये नेगेटिव में जा सकता है, अगर हार्डली आपका प्रॉफिट भी हो तो कितने रुपये का, कितने हज़ार का प्रॉफिट होने वाला है, और साथ ही साथ आपका अलॉटमेंट चांसेस भी बात कर लेंगे। सबसे पहले अगर देखोगे तो प्राइस बैंड भाई 715 का रखा गया था, आपको 715 ही चूज़ करना था। और अगर देखोगे आपका एक लॉट पे 20 शेयर थे, ठीक है। अलॉटमेंट अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हो कि अलॉटमेंट यहाँ पे 19 तारीख को है, यानी कि कल के दिन आपको अलॉटमेंट मिलेगा। परसों के दिन रिफंड हो जाएगा 20 तारीख को, और 21 तारीख को ये आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। फिलहाल देखो एक लॉट पे आपका 14,300 रुपया लगा है। और बात करेगा देखो रिटेल कैटेगरी की, तो भाई देखो रिटेल कैटेगरी में यहाँ पर 35% दिया गया इस आईपीओ में। ये आईपीओ कितना, इशू साइज कितना है इस आईपीओ का, देखो अगर मैं आपको इशू साइज बताऊँ इस आईपीओ का, तो देखो 300 करोड़ का ये इशू है। उसमें से कंपनी फ्रेशी और ओएफएस दोनों लाया है। तो 300 करोड़ में से यहाँ पर रिटेल को मिला है 35%, जिसमें कि रिटेल को देखो 73,457 लॉट एप्लीकेशन अलॉटमेंट किया जाएगा। बिग एचएनआई को कितना दिया जाएगा, एकदम अप्रॉक्स देखो तो 1500 दिया जाएगा। स्मॉल एचएनआई को जाएगा 749। तो हम लोग आपके अलॉटमेंट चांसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो अगर मैं आपको यहाँ पे नीचे सब्सक्रिप्शन दिखाऊं कि आज के दिन क्या कुछ सब्सक्रिप्शन निकल के आया फाइनल डे पे, तो सिंपली आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि इस पे भाई एचएनआई बहुत ही इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर आप क्यूआईबी को देखोगे तो क्यूआईबी कुछ इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, और रिटेल को देखोगे तो रिटेल भी ऐसा कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। ज़्यादा इंटरेस्ट कौन था, वो था भाई एचएनआई। तुम चाहे वो बिग एचएनआई को कहो चाहे स्मॉल एचएनआई को कहो। क्यूआईबी ने कितना सब्सक्राइब किया है, देखो जस्ट 7 टाइम क्यूआईबी ने सब्सक्राइब किया है, जो कि क्यूआईबी की तरफ से बहुत ही कम है। कम से कम अगर बोलो भाई, ये 300 करोड़ का आईपीओ था, कम से कम इस पर क्यूआईबी को अगर खराब भी जाना था, कम से कम 10 तो क्रॉस करना ही चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्यूआईबी ने 10 भी क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग एचएनआई को देखोगे, एचएनआई ने 45 टाइम यहाँ पर अप्रॉक्स जो यहाँ पर ऊपर से सब्सक्राइब कर दिया है। और यहाँ पर बिग एचएनआई को देखो तो वो तो 50 का आंकड़ा भी क्रॉस कर चुका है, जो कि 52 टाइम सब्सक्राइब कर चुका है इस आईपीओ को बिग एचएनआई। स्मॉल एचएनआई भी 31 टाइम इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। और बात रही रिटेल की, तो भाई रिटेल ने देखो 3 टाइम इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन किया है, अप्रॉक्स 3.5 टाइम। ओवरऑल देखोगे भाई, ओवरऑल भी बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन हुआ है, जो कि देखो ओवरऑल 13 टाइम इस आईपीओ आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। कितना, 13 टाइम। ओवरऑल देखोगे अगर मैं आपको बताऊं किसने कितना पैसा लगाया, तो चलो आपको वो भी दिखा देता हूँ इस आईपीओ में किसने कितना इंटरेस्टेड दिखाया अपना। तो हालांकि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे एचएनआई को मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो एंकर को तो पहले 90 करोड़ का यहाँ पे शेयर्स उन्हें अलॉट कर दिया गया पहले दिन ही, ठीक है, जब ओपन हुआ था उसके पहले दिन ही। क्यूआईबी जो यहाँ पे 7 टाइम सब्सक्राइब किया है, तो क्यूआईबी ने यहाँ पे देखो 440 करोड़ लगाए इस आईपीओ में। अगर बात रही एचएनआई की, तो भाई एचएनआई ने बहुत पैसा लगाया, 2036 करोड़, 2000 करोड़ सिर्फ एचएनआई ने लगाया है। देखो उसमें से बिग एचएनआई लगाया 1562 करोड़, और स्मॉल एचएनआई लगाया 473 करोड़। रिटेल ने बहुत कम पैसा लगाया, बहुत बहुत कम पैसा लगाया इस आईपीओ में। कितना, 358 करोड़। भाई रिटेल इतना कम पैसा तो किसी भी आईपीओ में नहीं लगा था, जिसमें भी अगर देखोगे कम से कम 500 से 1000 करोड़ तक, खराब से खराब आईपीओ में भी रिटेल 500 से 1000 करोड़ ईजी लगा देता है। ओवरऑल देखोगे इस आईपीओ में भाई 2834 करोड़ लगता हुआ देखने को मिला है। बात रही सब्सक्रिप्शन, मैंने बताया भाई देखो थर्ड डे पे आपको यहाँ जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, कुछ खास तो देखने को नहीं मिला। हाँ, खास एक ही कैटेगरी में देखने को मिला, जो कि एचएनआई, जो कि था सिर्फ 1 टाइम। वहाँ पर देखो एंड होते होते कितना हो गया, 45 टाइम। खास आपको सिर्फ इसी कैटेगरी में देखने को मिला, नहीं तो देखो यहाँ पर था 1 टाइम अप्रॉक्स, चलो 0.50 पकड़ लो, तो इन्होंने 7 टाइम सब्सक्राइब कर दिया। रिटेल का था 0.60, तो इन्होंने 3 टाइम कर दिया। और ओवरऑल देखो, ओवरऑल 0.72 था, जो ओवरऑल 13 हो गया। तो ओवरऑल हमें सब्सक्रिप्शन उतना खास देखने को नहीं मिला, अगर हम इसे छोड़ दें, इन दोनों को छोड़ दें, सिर्फ एचएनआई की तरफ से देखने को मिला। और बात रही जीएमपी, बात रही कि जीएमपी बताओ कितना का प्रॉफिट हो सकता है, तो भाई जिन्होंने इस पर अप्लाई किया उनके लिए गुड न्यूज़ है कि जीएमपी में आपको बहुत ही बढ़ता हुआ देखने को मिला है। आपके लिए एक आप पकड़ सकते हैं गुड न्यूज़ है कि अगर आपको इस पर अलॉट हो जाता है तो आपको एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। बात रही यहाँ मैं आपको जीएमपी दिखाता हूँ, उससे पहले ये दिखाते थे कहाँ पर लिस्ट होने वाला है, तो इसका अलॉटमेंट आने वाला है लिंक्डइन टाइम पे, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक बार इसका जीएमपी दिखा देता हूँ कि अभी इसका जो लेटेस्ट वाला जीएमपी वो कितना चल रहा है। देखो मैं अगर आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊँ, अभी जो इसका लेटेस्ट जीएमपी है मेरे भाई, वो अभी चल रहा है। देखो बिनिंग प्राइस 715 मैंने आपको जो बता दिया। और जीएमपी अगर आप देखोगे जो 64 का था, यहाँ से आपको 2 रुपये का ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और अभी जो लेटेस्ट जीएमपी ट्रेड कर रहा है 66 पे ट्रेड कर रहा है। उस हिसाब से आपका एक लॉट पे 9.23% यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। कुछ देर पहले मैंने जब चेक किया था तो मुझे 10.5% शो कर रहा था, लेकिन अभी देखोगे तो 1% घट गया। तो अभी जो जीएमपी अप डाउन करता रहता है, ठीक है।
तो अप्रॉक्स अगर मैं आपको इस हिसाब से बताऊँ तो अप्रॉक्स 10% का प्रॉफिट आप मान लो। अगर आप कहो कि एक लॉट पे कितना का प्रॉफिट हो सकता है, तो अभी जो जीएमपी चल रहा है उस हिसाब से आपका एक लॉट पे 1400 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। हाँ जी मेरे भाई, अभी के जीएमपी के हिसाब से आपका एक लॉट पे 1400 का प्रॉफिट हो सकता है, अभी जो जीएमपी चल रहा है उस हिसाब से। अगर जीएमपी इसी जगह पे खड़ा रहे फिर भी आपका 1400 प्रॉफिट होगा। अगर नीचे जाता हुआ देखने को मिले तो आपका यहाँ से प्रॉफिट 1400 से 400 भी जा सकता है। हालांकि देखो ऊपर बढ़ने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन नीचे जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और बात रही अलॉटमेंट कब तक आ सकता है, तो भाई देखो अगर बात करें अलॉटमेंट स्टेटस की, लिंक्डइन टाइम पे आने वाला है। कब के दिन आपको देखने को मिलेगा, कल के दिन देखने को मिलेगा लिंक्डइन टाइम पे। और हालांकि आपको पता है अगर मेन बोर्ड का आईपीओ लिंक्डइन टाइम में आता है तो लेट करता है, ज़्यादातर टाइम लेट ही करता है। लेकिन कभी कभी आपको ज़्यादातर टाइम लेट करता है, लेकिन अगर किसी किसी टाइम पे देखोगे तो अलॉटमेंट जल्दी भी दे देता है। देखो क्योंकि ये भी एक मेन बोर्ड आईपीओ क्रिस्टल इंटीग्रेट, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेट करता हुआ देखने को मिलेगा। 11 से 12 बजे के अंदर या फिर 10 से 12 के अंदर आपको अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको ओवरऑल सब बता दिया। बात रही देखो अगर आप पूछो कि अलॉटमेंट चांसेस बताओ, तो मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ कि आपका अलॉटमेंट चांसेस क्या बनकर आ रहा है। तो देखो अगर आपने रिटेल पे अप्लाई किया है, अगर आपने रिटेल कैटेगरी से अप्लाई किया है, तो आपका हर 6 एप्लीकेशन में से 2 को अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब आप ये देख के समझ सकते हो कि यहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस कितना ईजी हो रहा है। 6 में से 2 को अलॉटमेंट मिलेगा, 4 को निकाला जाएगा। तो ज़्यादातर जो चांसेस आप इस 2 में आ सकते हो, तो आपको अलॉटमेंट मिल सकता है। अगर आपने स्मॉल HNI से किया है मेरे भाई, तो स्मॉल HNI में देखो 62 एप्लीकेशन में से 2 को अलॉटमेंट मिलेगा। यानी कि 62 में से जो एंड में 2 है उनको अलॉटमेंट मिलेगा, और बाकी सामने वाला 6 को काट देगा, मतलब 60 निकाल देगा। और बात रही बिग HNI, अगर आपने बिग HNI से किया है तो मेरे भाई आपका बिग HNI देखो 104 एप्लीकेशन में से 2 को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, जो 102 एप्लीकेशन यहाँ पे इनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, 104 में से सिर्फ 2 को मिलेगा अलॉटमेंट, और 102 को भाई निकाल दिया जाएगा, नॉन अलॉटमेंट फेस करना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखो भाई अलॉटमेंट चांसेस बहुत ज़्यादा रिटेल में आपको देखने को मिल रहा है, उसके बाद स्मॉल HNI, उसके बाद बिग HNI। हालांकि इसमें भाई देखो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड यहाँ पे बिग HNI था, उसके बाद स्मॉल HNI हुआ, उसके बाद देखो तो QIB, उसके बाद रिटेल। हालांकि रिटेल को सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन भाई रिटेल सबसे कम है, और QIB को भी होना चाहिए तो QIB सबसे कम है। तो ओवरऑल देखो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। लेटेस्ट GMP कितना चल रहा है 1400 का, कहाँ पर आने वाला है अलॉटमेंट, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। इसका अलॉटमेंट आपको लिंक्डइन टाइम पे देखने को मिलेगा। कब तक देखने को मिलेगा, तो देखो 10 से 12 के अंदर देखने को मिलेगा, अदरवाइज मैं आपको कल बता दूंगा कुछ भी अपडेट आता है तो। और GMP भाई कॉन्सुलेट कर रहा है एक ही जगह पे, लेट सी क्या होता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। और देखो मैं आपको यहाँ पर स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लिट एंड डिविडेंड का भी वीडियो अपलोड करता हूँ कि मेरे भाई इस स्टॉक में डिविडेंड मिलने वाला है, आप इसे बाई कर लो, आपको एक डिविडेंड मिलने वाला है। तो देखो मैं आपको ये सब बताते रहता हूँ किस स्टॉक में बोनस देने वाला है, किस स्टॉक में आपको डिविडेंड मिलता है, तो ये सब भी स्टॉक के बारे में बताता हूँ। तो आई होप आपको वो न्यूज़ भी बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहना है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलो वीडियो को एंड करते, आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपने इस IPO में अप्लाई किया था कि नहीं। चलो तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।